लड़के को एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। लड़की बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन प्यार जैसे जैसे आगे बढ़ता है प्रेमी को पता चलता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो एक कॉल गर्ल है और वो अलग अलग लड़कों के साथ संबंध बनाती है। और फिर उसके बाद लड़का खुद भी उसके जो कॉल गर्ल का काम था उसमें खुद दलाल बन जाता है और लड़की को अपनी प्रेमिका को अलग अलग जगहों पर छोड़ कर आता, फिर उसको वापस लेकर आता, अपनी प्रेमिका के लिए ग्राहक ढूंढता और ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। अब सोच कर देखिए कि एक लड़का पैसे के लिए इतना गिर चुका था कि वो अपनी प्रेमिका के दूसरों से संबंध बनाता था और ख़ुद भी उस लड़की से प्यार करता था। ये रिश्ता बड़ा अजीब था, लेकिन ये रिश्ता कुछ वक्त के बाद आगे बढ़ता है और फिर इसमें एक खौफनाक कत्ल होता है। एक का कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। सब कुछ सबूत गवाह सब मिटा दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस केस की छानबीन में लगी रहती है और फिर एक को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रेम कहानी की शुरुआत के बाद ये कॉल गर्ल और दलाल वाला मामला कैसे चलता रहा और हत्या किसकी हुई, क्यों हुई, पुलिस ने कैसे आरोपी को पकड़ा। पूरी कहानी की जब शुरुआत से लेकर आखिर तक आप सुनेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले की और वहीं का मदार इलाका है और उसी इलाके में एक शमशान घाट है। 17 सितंबर की सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो मदार शमशान घाट है, जिसमें रोज़ाना तो मतलब जो लोगों की बॉडियाँ आती हैं उनका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन वहाँ पर आज लोगों की नज़र जब पड़ती है तो वहाँ पर एक अध जली डेड बॉडी, एक जो शमशान की चिता थी उस पर पड़ी हुई थी और वो आधी जल चुकी थी लेकिन पूरे तरीके से नहीं जल पाई थी। देखकर साफ लग रहा था कि इस बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है लेकिन ये नहीं जली। फ़ौरन जो बड़गांव थाना है पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब देखती है तो पता चलता है कि किसी लड़की की बॉडी को रात के टाइम यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई है और जो जलाने वाला था जब बॉडी नहीं जली तो वो यहाँ से भाग गया है। अब पुलिस सबसे पहले जब बॉडी को मतलब शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि पता चल सके कि आखिर ये किस लड़की की बॉडी है, तो पूरा चेहरा शरीर जल चुका था और पुलिस उसके फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देती है और इंतज़ार में रहती है, क्योंकि जो लड़की की बॉडी है उसको यहाँ पर कोई ठिकाने लगाने के लिए आया होगा और ज़रूर कोई आसपास का ही होगा और लड़की भी आसपास की होगी, इसलिए पुलिस इंतज़ार में भी रहती है। और दूसरी चीज़, जो इलाका था उस इलाके के लगभग 200 से 200 सीसीटीवी कैमरास को चेक करने लगती है, क्योंकि जो आया होगा वो इसी रास्ते से आया होगा और रास्ते से गया होगा। पुलिस 200 सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और ये चेक करती है कि इस इलाके में कौन कौन से फ़ोन चालू थे। रडार के ज़रिए ये पता करने में लग जाती है। अब पुलिस जो कैमरे चेक कर रही थी, पुलिस को एक कार जाती हुई दिखती है, आती हुई दिखती है। पुलिस उस कार का नंबर प्लेट से नाम पता करती है कि कार किसकी है, तो पता चलता है कि यहीं पर जो उदयपुर का रहने वाला विनोद है उसकी कार है। और जब पुलिस रडार चेक कर रही थी कि नंबर कौन सा एक्टिव था, मतलब कौन सा नंबर यहाँ पर अलग नंबर आया यहाँ पर, तो यही पता चलता है कि विनोद के नाम का नंबर। पुलिस फ़ौरन आनन फानन में विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद विनोद से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुम उस इलाके से कार लेकर निकले थे, वहाँ पर तुमने एक लड़की की लाश को मतलब उसको जलाने की कोशिश की, वो लड़की की लाश किसकी थी और वो तुम्हारी कौन थी, क्यों जलाया तुमने। जब सख्ती से ये पूछताछ करती है तो जो विनोद था वो टूट जाता है और विनोद बताता है जिसकी मैं बॉडी जला रहा था वो आरती थी, मेरी प्रेमिका थी और अब मैंने उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वहाँ पर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर बॉडी नहीं जल पाई और मुझे ऐसा लगा कोई आ रहा है, तो इसलिए मैं डर के वहाँ से भाग गया था। अब पुलिस ये आरती के बारे में पता करती है तो विनोद बताता है कि जो आरती है वो दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर रहती थी मेरे साथ लिव इन में, हम लोग लिव इन में एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन साहब मैं बड़ा परेशान हो गया था, इस वजह से मैंने आरती की हत्या कर दी। वो आरती का फ़ोटो दिखाता है। आरती देखने में बड़ी ज़्यादा सुंदर। आरती के परिवार से कांटेक्ट किया जाता है। अब विनोद से पूरी कहानी पूछी जाती है कि आखिर इतनी सुंदर लड़की की तुमने हत्या क्यों कर दी, क्योंकि जो विनोद है वो लगभग 30 से 35 साल का है और जो आरती थी वो 22 से 24 साल की आरती। अब जब पूरी कहानी शुरुआत से पूछी जाती है तो विनोद बताता है आज से 1-1.5 साल पहले की बात है कि मुझे, क्योंकि मेरा सट्टे का कारोबार है और फिर मैं
जो क्लब वगैरह होते हैं वहाँ पर जाता था, पैसे उड़ाता था, शराब पीता था। और एक दिन जब मैं उदयपुर के एक क्लब में गया तो वहाँ पर मैंने आरती को देखा, जो आरती बड़ी सुंदर लग रही थी, और मैंने आरती पर ढेर सारे पैसे लुटाए। और उसके बाद आरती से मेरी दोस्ती हो जाती है, मैं आरती से फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू कर देता हूँ। थोड़ा वक्त गुजरता जाता है और जब मैं आरती के बारे में पता करता हूं तो पता चलता है कि आरती यहां पर जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन फ़िलहाल में वो क्लब में जॉब कर रही है। यहां पर उसको 2000 रुपये डेली मिलते हैं। और जो यहां पर जॉब वो करने के लिए आई थी, अब वो जॉब नहीं करती बल्कि क्लब वाली जॉब करती है, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा हैं। और अब पैसे अपने परिवार को दिल्ली में भी भेजती है और अकेली ये रहती है। तो मैं आरती से बोलता हूँ कि देखो, मेरा सट्टे का कारोबार है, अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। पहले आरती मुझे समझने की कोशिश करती है, हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और मुझे आरती से प्यार हो जाता है। मैं आरती से शादी करने का फ़ैसला कर लेता हूँ और फिर मैं आरती के साथ भी रहने लगता हूँ। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद मुझे पता चलता है कि आरती ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जिस क्लब में ये जाती है, वहाँ पर जो भी लड़का इसको पैसे वाला मिल जाता है उसके साथ ये चली जाती है और फुल नाइट उसके साथ रुकती है और लगभग 5, 6, 7, 8 हज़ार की पूरे पैसे कमा कर लाती है सुबह तक। तो इसका यही कमाने का ज़रिया है, मतलब ये कॉल गर्ल बन चुकी है। पहले सिर्फ क्लब में थी, फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई और अब ये कॉल गर्ल बन गई। अब मुझे ये बात पता चलती है, पहले मैं आरती से बेहद ज़्यादा लड़ता हूँ, लेकिन फिर आरती बताती है कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम ग्राहक लेकर आओगे, जिस लड़के से तुम बोलोगे मैं उससे संबंध बनाऊंगी, पैसे आधे तुम रखोगे आधे मैं रखूंगी और हम लोग शादी कर लेंगे, हमें क्या है, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। अब जो विनोद था इसके दिमाग में भी ये बात आ जाती है और विनोद तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद विनोद कस्टमर ढूंढा करता था, मतलब विनोद दलाल बन चुका था, आरती का अपनी प्रेमिका का दलाल। और प्रेमिका को बाइक से बिठाकर जहाँ भी जो कस्टमर होता वहाँ पर ये छोड़ कर आता, फिर लेने जाता और जो पैसे मिलते उसमें से इसको भी पैसे मिलते। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब आकर जो आरती थी वो इसको पैसे देना कम कर देती है और दूसरी चीज़ आरती इससे डिमांड करने लगती है ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा फ़ोन की, क्योंकि इसके पास भी पैसे थे। तो इसलिए आरती इससे बोला करती थी क्या खर्चे तुम उठाओ, सारी चीज़ें तुम लेकर आओ, सब्ज़ी वगैरह तुम लेकर आओ। और आरती अपने पैसे को अपने परिवार के पास भेज रही थी और अब ये मुझसे शादी करने की भी बोल रही थी। और मैं इससे शादी कैसे कर लूँ, जिंदा मक्खी कौन खा ले। तो मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहता था। इसलिए मैंने इसकी 17 तारीख को इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसकी बॉडी को कार में डालकर मैं शमशान घाट ले गया और वहीं पर पेट्रोल डालकर मैं इसकी जो बॉडी थी उसको ठिकाने लगा रहा था। लेकिन उससे पहले मुझे डर लग गया और मैं वहाँ से भाग गया। वहीं ये खबर पता चलने के बाद पुलिस ने जो लड़की आरती का परिवार है उसको बताया कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही थी। परिवार पूरे तरीके से टूट चुका है और इस खबर के बाद हर कोई हैरान है कि भला एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता था उसी लड़की का दलाल बन गया और ऐसे कांड करने लगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।